Welcome back, student. Today in this video we will study about the tissue. So, can you tell me what is tissue? A tissue is defined as a group of cells which similar structure organized to do a common function. हम लोग पढ़े थे लास्ट में फर्स्ट चैप्टर में दैट इज सेल में क्या पढ़े थे? सेल इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी. सेल से ही पूरे बॉडी बने हुए हैं. सो यहाँ पर क्या है, ग्रुप ऑफ सेल जो है कंबाइन होते हैं जब, तो वो क्या फॉर्म करता है? दैट फॉर्म्स टिश्यू. और वो टिश्यू जो है सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं और ऑर्गेनाइज होके कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू जो होते हैं नर्व्स कंडक्ट करते हैं, नर्व इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं एंड सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसर ऑर्गन टू द ब्रेन. And the other example is muscular tissue. Muscular tissue helps in contraction and relaxation of our muscles and movement of our muscles. Skeletal tissue provides support and structure. And the other last one is cardiac tissue, means which is present in our heart. It helps in pumping the blood. It pumps the blood. सो यू कैन सी यहाँ पे सारे सेल्स कंबाइन होकर टिश्यू फॉर्म किए हैं, जैसे मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू, स्केलेटल टिश्यू, कार्डियक टिश्यू. ये सारे क्या है, सब एक सेल कंबाइन करके एक टिश्यू फॉर्म किए हैं एंड इस ऑर्गेनाइज हुए हैं और एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. हम लोग जो सेल के स्ट्रक्चर जब किए थे तो वी हैड स्टडीड कि जो सेल के स्ट्रक्चर से ऑलमोस्ट सेम होते हैं प्लांट एंड एनिमल में, बट टिश्यू लेवल में काफ़ी डिफरेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन. क्योंकि प्लांट इज़ ऑल फिक्स्ड at one place. They do not move from one place to another, but so it do not require so much energy. So बहुत सारे इसमें जो टिश्यू होते हैं वो डेड एंड सपोर्टिव होते हैं. But in our case of animal moves from one place to another place in search of food, shelter and many things. So उसमें क्या होता है, उसमें जो है बहुत ज़्यादा एनर्जी में उनको रिक्वायरमेंट होता है. फॉर दिस रीजन एनिमल टिश्यू, मोस्ट ऑफ द एनिमल टिश्यू जो है वो लिविंग होते हैं, बट इन केस ऑफ प्लांट बहुत सारे टिश्यू डेड होते हैं ऑलमोस्ट. प्लांट्स में कोई स्पेसिफिक रीज़न होते हैं, कोई ऐसे रीज़न मतलब ऐसे प्लेस होते हैं प्लांट्स में जो पर्टिकुलर टाइम तक कोई पर्टिकुलर टिश्यू के कारण ग्रो कर पाते हैं और वो थ्रू आउट द लाइफ वो डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं. बट इन एनिमल्स इसमें वैसा कुछ भी नहीं होता है, वो यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है और कोई पर्टिकुलर लिमिट तक ग्रोथ होता है. बट इन प्लांट्स में वैसा केस नहीं होता. सो वी विल स्टडी अबाउट द प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू में इन दिस हियर इज अ डायग्राम. कैन यू सी प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. प्लांट टिश्यू इज़ डिवाइडेड इन दो टाइप्स में प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया गया है. वन इज़ डिवाइडिंग एंड द अदर वन इज़ नॉन डिवाइडिंग. सो अगर टेक्निकल टर्म के से देखा जाए तो जो डिवाइडिंग है उसको मेरिस्टेमेटिक बोलते हैं और नॉन डिवाइडिंग को परमानेंट टिश्यू बोलते हैं. सो प्लांट टिश्यू इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज़ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड द अदर वन इज़ परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है, उसको दो पार्ट में फिर से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. वो कहाँ से ओरिजिन हुए हैं उसमें प्राइमरी एंड सेकेंडरी. एंड सेकेंड में उसको किस बेसिस पे डिवाइड किया है, पोजीशन पे. वो किस पोजीशन में है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, किस पोजीशन में है. मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, जो ग्रो करते हैं, ग्रोथ करते हैं, डिवाइड करते हैं. सो वो किस पोजीशन में है, प्लांट का कहाँ पे प्रेजेंट है, उसके बेसिस पे उसको थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, एपिकल, लैटरल एंड इंटरकैलरी. एंड परमानेंट टिश्यू को थ्री टाइप्स में डिवाइड किए गए हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड ओनली सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स यू हैव टू स्टडी. सिंपल टिश्यू जो होते हैं प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग होते हैं एंड इट इज़ कंपोज्ड ऑफ थ्री टाइप्स, दैट इज़ पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. एंड जो परमानेंट कॉम्प्लेक्स टिश्यू होते हैं जिसमें बहुत सारे कंडक्टिंग वेसल्स होते हैं, बहुत सारे टाइप्स के सेल से बने होते हैं, दैट इज़ एक्साइलम एंड फ्लोएम. और सिंपल टिश्यू ओनली वन टाइप ऑफ सेल से बने हैं, दैट इज़ थ्री, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. So we will study about the meristematic tissue. So what do you mean by the term meristematic tissue? As I have already explained, meristematic means dividing, continue divide करता है. So उसका क्या है, capacity होता है वो continue divide करता है, actively वो dividing cells है, actively divide करते रहते हैं. और वो कहाँ present होते हैं, हमेशा growing part of the plant, जहाँ पे plants जहाँ पे grow होते हैं उस जगह पे, जहाँ growing region है plant का उस जगह पे grow होते हैं. जैसे कि roots, tip of the रूट्स से ग्रो होते हैं, रूट्स उनका ग्रो होता है. एंड स्टेम के टिप्स में, स्टेम जो होते वो भी ग्रो होते हैं. सो एकदम टिप्स में ग्रो होते हैं.
प्रेजेंट होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और इनके जो सेल्स होते हैं वो राउंड हो सकते हैं, ओवल हो सकते हैं, पॉलीगनल भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं। बट ये जो होते हैं बहुत ज़्यादा पैक्ड होते हैं और क्लोज होते हैं, पैक्ड और क्लोजली होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। एंड हैव थिन सेलुलोज एंड टेंस साइटोप्लाज्म, इनका जो सेलुलोज वॉल है वो काफ़ी थिन होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, क्योंकि इनको डिवाइड करना होता है, काफ़ी इनको एक्टिव रहना होता है। सो इनको डेंस साइटोप्लाज्म चाहिए ताकि न्यूट्रिएंट्स बहुत आराम से सब कुछ इनको मिल सके, और प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई भी होते हैं। वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं बिकॉज दे आर कम्प्लीटली फिल्ड विथ सैप, मीन्स साइटोप्लाज्म से पूरे भरे होते हैं, दैट्स वाई ये इसमें वैक्यूल्स नहीं होते। एंड ये जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अगेन ये डिवाइडेड है प्राइमरी एंड सेकेंडरी। So now we will study about the apical meristem which comes under the meristematic tissue। ये भी एक डिवाइडिंग सेल्स है, और यहाँ पर हम लोग को पढ़ना है इसका फंक्शंस, इसके फंक्शंस क्या होते हैं एंड वेयर इट इज़ प्रेजेंट। सो इज़ प्रेजेंट ऑन द टॉप पार्ट, आई मीन टिप्स ऑफ द प्लांट, लाइक स्टेम, टिप्स ऑफ द स्टेम सबसे टॉप में, एंड टिप्स ऑफ द रूट सबसे रूट के एंड में। सो इसको बोलते हैं एपेक्स। एपिकल का मीन्स होता है एपेक्स, एपिकल वर्ड कहाँ से है, एपेक्स से, दैट मीन्स टॉप। एंड ये क्या काम करता है, ये इट्स हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, प्लांट्स के ग्रोथ में हेल्प करते हैं, प्लांट्स को बड़े होने में। और ये जो है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ये एपिकल ग्रोथ होने के बाद ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मीन्स साइड। सो लैटरल मेरिस्टम का काम है प्लांट्स के साइड को इंक्रीज़ करना, मीन्स उनके गर्थ को इंक्रीज़ करते हैं, और ये गर्थ इंक्रीज़ होने का मतलब थिकनेस इंक्रीज़ होता है, और एज अ रिजल्ट वो वास्कुलर टिश्यू फॉर्म करते हैं। वास्कुलर टिश्यू क्या काम करते हैं, वो फूड ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। और ये जो है हर ईयर ग्रो होने के कारण इसमें एक रिंग जैसा फॉर्म होता है, क्योंकि उनका गर्थ इंक्रीज़ होता है, थिकनेस, और थिकनेस जो होता है वो रिंग जैसा फॉर्म होते जाते हैं। जैसे जैसे बाहर बड़े होते जाएंगे एक ओल्ड रिंग न्यू रिंग बनते जाएंगे। और ये रिंग से क्या पता चलता है दैट प्लांट्स कितने पुराने हैं और कितने ओल्ड है। जितने रिंग होंगे उतने रिंग को काउंट करके वी गेट टू नो दैट हाउ ओल्ड द प्लांट इज़। सो दिस इज़ प्रेजेंट इन द साइड ऑफ द प्लांट, जैसे कि बार्क है, ट्रीज़ के बार्क में के नीचे में प्रेजेंट होता है। लैटरल मेरिस्टम क्या है, एक सेकेंडरी मेरिस्टम है, क्यों, क्योंकि वो बाद में ग्रो होते हैं। एंड एपिकल मेरिस्टम है वो क्या है, प्राइमरी मेरिस्टम है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही ग्रो होते हैं लेकिन वो बाद में परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। नाउ विल स्टडी अबाउट द इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम कहाँ होते हैं, ये बेस ऑफ लीव्स में होते हैं, लीव्स की बेस में होते हैं, और ग्रास ऑफ द लीव्स में या फिर नोट्स इंटरनोट्स में होते हैं। और ये लीव्स के बेस में जो होते हैं वो क्या करने में हेल्प करते हैं, ग्रोथ करने में, और इससे प्लांट जल्दी ग्रोथ होते हैं और वो फिर चेंज होकर परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। ये जो है प्लांट्स के स्टेम बनाने में भी हेल्प करते हैं, जैसे ग्रो करते हैं पहले ये लीव्स के नोड में होते हैं बेस में, एंड देन वो ग्रोथ करके उसका स्टेम बना देते हैं वो। So in our next video we will study about the permanent tissue, that means non dividing cells, जो सेल डिवाइड नहीं होते हैं।